आप देखना शुरू कर दिए है बिहार न्यूज़ 25। मैं संजय कुमार, मैं इस पटना के गर्दनी बाग में हूँ। जैसा कि यहाँ पे एक आमरण अनशन चल रहा है, जो कि अमर शहीद रामफल मंडल को शहीद के दर्जा दिलाने के लिए जुगनू मंडल जो कि 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चलिए हम उनसे बात करते कि क्या नाम है भैया? रवि मेरा नाम हुआ। आप लोग गर्दनी बाग में भूख हड़ताल बैठे हुए हैं अमर शहीद रामफल मंडल को माने शहीद के दर्जा दिलाने के लिए। देखिए, हम एक एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार भी हैं और यहाँ जुगनू मंडल जी हैं, ये पिछले 3 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं अमर शहीद रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए। अब आप कल्पना कीजिए कि इस देश में जो लोग फांसी पे हंसते हंसते झूल गए, 4 अंग्रेजों की हत्या होने की थी। आप दिखाइए, ये ठीक है, 4 अंग्रेजों की हत्या होने की थी और अंग्रेज सरकार ने उनके घर को बुलडोज कर दिया था। वो नेपाल चले गए थे, नेपाल से उनको बुला के धोखे से भागलपुर के सेंट्रल जेल में बंद रखा और उनको फांसी की सजा दी मात्र 19 साल की आयु में। उसके बावजूद भी आजादी के 80 साल हो गए, लेकिन आज तक रामफल मंडल जी को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। समझिए कि इसी देश में, ये वही देश है जहां माफी वीर जो अंग्रेजों के क्या बोलते हैं पेंशन पे पलता था, वीर सावरकर, उसको भारत रत्न देने की मांग हो रही है। तमाम जो अग्रणी जात के देश के लिए जो शहीद हुए उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको सम्मान मिला, फिर जो पिछड़ी जात के लोग थे जो देश के लिए शहीद हुए तो उनको सम्मान क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि यदि शहीद रामफल मंडल जी पिछड़ी जात के नहीं होते, क्या उनके साथ ये सुलूक होता? क्या उनको आज शहादत नहीं मिलता, शहीद का दर्जा नहीं मिलता? समझिए कि हजारों स्मारक होंगे तमाम जो अग्रणी जात के। सरकार तो मना रही है पूरा जश्न मना। कब से, कितने साल से? 2 से 3 साल से। जब शिला मंडल मंत्री बनी तो पहली बार विधायक बनी तो उन्होंने डॉक्यूमेंट निकलवाया, उसके बाद जाके लोग जगे, तब जाके सरकार मनाने लगी है। लेकिन आज तक शहीद रामफल मंडल जी को ऑफिशियली शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आज भी उनके परिवार के लोग सड़कों पे भटक रहे हैं, ना नौकरी है घर में, ना घर उनका बना हुआ, भूमिहीन तमाम लोग हैं। और सुनते हैं कि मंटू पटेल और शिला मंडल जी ने कुछ पैसा दिया है अपने घर बनाने के लिए, वो भी घर प्रॉपर रूप से बन नहीं पाया है। तो ये स्थिति है एक शहीद की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 50 में क्या कहता है? हम सबको, हम तमाम नागरिकों को इस देश के लिए जिन्होंने जान दिया, जो शहादत दी, फ्रीडम फाइटर्स को हमको सम्मान करना है। लेकिन क्या इस देश की सरकार फ्रीडम फाइटर्स के साथ न्याय कर रही है? फ्रीडम फाइटर्स के साथ भी जातिवाद हो गया। समझिए कि इन लोगों ने कैसी कैसी कहानियां बनाई। जो इतिहासकार थे, जो पत्रकार थे, उस वक्त के जो आर्टिकल लिखते थे, उन्होंने कभी रामफल मंडल जी के बारे में एक आर्टिकल नहीं लिखा। आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब जिनका नाखून कट गया वो शहीद हो गए, जिनका सर जो फांसी पे झूल गए वो शहीद नहीं हो पाए। भूख हड़ताल बैठने से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जुगनू कुमार मंडल। आप 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं भूख हड़ताल पे। जी बैठा हुआ हूँ। मंडल जी के शहीद के दर्जा क्या सरकार दे पाएगी? एनडीए सरकार, हाँ, क्या एनडीए सरकार शहीद के दर्जा दे पाएगी? सरकार के लिए मांग कौन सी भारी बात है? वो अगर चाहेंगे तो हमें शर्म आता है, इस मांग के लिए हम बैठते हैं। सरकार से ये मांग मांगना पड़ता है। सरकार को नहीं पता है कि वो शहीद हुए हैं, समझे? सरकार को नहीं पता है कि शहीद रामफल मंडल शहीद हुए हैं। आपके समाज के कई मंत्री है, कई विधायक है, कई सांसद है, वो लोग मांग नहीं करते हैं? पिछला 20 साल से तो देख ही रहे हैं, जब से हम लोग को नॉलेज हुआ है। शहीद रामफल मंडल के नाम पे राजनीति करते हैं। जो हमको इस बार जिता दीजिए, अगला बार हम ये मांग पूरा करेंगे आप लोग का। इलेक्शन खत्म हो जाता है, सो जाता है, आप लोग अनशन करते हुए चलेगा? जब तक हमारी मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम नहीं उठेंगे। अभी कोई डेलीगेशन मिलने है कि नहीं सरकार की ओर से? जी कोई नहीं, विपक्ष के ओर से कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं। आपका क्या नाम हुआ? देखिए, मेरा नाम मुरारी मंडल हुआ। हम मधुबनी जिला झंझारपुर से हैं। और ये बहुत दुख का विषय है जो आप आजादी का महोत्सव उत्सव मना रहे हैं, और उस आजादी का महोत्सव उत्सव में एक वीर क्रांतिकारी भारत छोड़ो आंदोलन में जो अपने हंसते हंसते सेंट्रल भागलपुर के सेंट्रल जेल में फांसी के फंदे लटक गए, और उनके शहीद का दर्जा लेने के लिए हम लोगों को आज इस धरना स्थल पे बैठा जा रहा है। तो ये बहुत ही शर्मिंदा का बात है।
और मैं उस तमाम विधायक, सांसद, मंत्री और सत्ता में बैठे सत्ताधारी से ये बात कहना चाहते हैं, जो आप ये जात पात का राजनीति करना बंद कर दीजिए। कोई भी जात का, कोई भी वीर सपूत हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, उनका अपना हक, सही हक मिलना चाहिए, जो हक हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। कहाँ से है? मधुबनी से। पटना से है? मधुबनी से। मधुबनी से यहाँ पे आए हैं? कितने दिन से बोला? झंझारपुर ही है मेरा घर। पहला दिन आज है? जी पहला। सरकार क्या आप लोग को मांग पूरा कर पाएंगे? मैं तो कोई भी मांग रखने से पहले श्री रामफल मंडल जी को श्रद्धापूर्वक याद करना चाहती हूँ, उनको नमन करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये मांग पहले ही पूरा हो जाना चाहिए। अगर कोई महानुभाव देश के लिए अपना शहादत देते हैं, उनका योगदान है, तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अगर सरकार अभी तक नहीं दी है उनको शहीद का दर्जा, तो ये अपने आप में विडंबना की बात है। तो इनकी बलिदान को देखते हुए, इनका देश के लिए योगदान को देखते हुए उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि इनको उचित सम्मान दिया जाए। आपके समाज के सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री है, वो लोग मांग नहीं करते हैं सरकार से? अगर वो लोग मांग करते तो हम लोग को यहाँ धरना स्थल पे नहीं बैठना पड़ता। राजनीति नहीं होना चाहिए, किसी शहीद के नाम पे राजनीति नहीं होना चाहिए। अभी तक यही होते आ रहा है कि रामफल मंडल जी के नाम पे सिर्फ राजनीति हुआ है। वोट के टाइम में सबको ये याद रहते हैं, वोट खत्म होने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद सब भूल जाता है सारा मुद्दा। नीतीश कुमार बिहार के 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या सम्राट चौधरी जी से उम्मीद है बिहार के मुख्यमंत्री? मुझे नीतीश कुमार जी से भी उम्मीद थी कि वो ऐसा करेंगे कि उनको शहीद का दर्जा मिले। खैर जो हुआ, मैं अभी भी सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि अभी भी इमीडिएटली वक्त जाया ना करते हुए जितना शीघ्र हो सके इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। इनके परिवार को देखा जाए किस स्थिति में वो लोग हैं, किस परिस्थिति में है। अगर किसी का पूर्वज अपना बलिदान देता है तो उसका पूरा जनरेशन उसके लिए सर्वाइव करता है। तो सरकार की नैतिक दायित्व बन जाती है कि उस परिवार को आप देखें वो कैसे जी रहा है, किस तरह से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये भी सरकार की जिम्मेवारी है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए हम आपको पटना या गर्दनीबाग से ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जो कि अमर शहीद रामफल मंडल को शहीद के दर्जा दिलाने के लिए भैया लोग बैठे हुए हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट कीजिए। अगर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य मंडल हुआ। कहाँ से? दरभंगा से है। दरभंगा से? या कितने दिन से आप बैठे हुए हैं? आज तीसरा दिन है हम लोगों का। तीसरा दिन है। डेलीगेशन कोई मिलने आ गई सरकार को? देखिए रात में भी आया था और आज सुबह में हम लोगों को डीएम कार्यालय से आदेश आया था, बुलाया गया था। हम लोगों ने वहाँ पे अपनी पक्ष को मजबूती से रखा। मैंने उनको वहाँ पे साफ साफ कह दिया कि जब तक एक तिथि घोषित ना हो, शहीद रामफल मंडल को इतने दिनों के अंदर में शहीद का दर्जा दिया जाएगा, तब तक हम लोग अपने मांग पर अडिग रहेंगे। हमारे अनशनकारी जुगनू मंडल का हौसला बुलंद है। इन्होंने मुझे आश्वासन देके गया था, भैया जब तक मांगों पर सकारात्मक चर्चा नहीं होगा, लिखित चर्चा नहीं होगी, तब तक कोई भी बात नहीं करना है। उसी हिसाब से हम तमाम वार्ता का जो मंडल था, हम लोग जाकर के वहाँ पे डीएम के सामने अपना बात को रखा और बाद बाकी उन्होंने देखा जो मैं आगे जो विभाग के हैं उनसे बात करता हूँ। देखिए कितनी छोटी सी बात है और कितनी बड़ी सी भी बात है, जो एक देश के आजादी के लिए एक ऐसा वीर योद्धा जो बिहार के प्रथम शहीद थे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो भी वर्तमान के सम्राट चौधरी, पिछले साल का वीडियो यूट्यूब पर जाकर देखिएगा, यही बापू सभागार है पटना का, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले तमाम धार्मिक समाजों का वोट को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले शहीद रामफल मंडल का 23 अगस्त को शहादत दिवस मनाया गया। वहाँ पे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे। उसमें अभी वर्तमान जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि तमाम धार्मिक समाज यदि मुझे वोट देती है तो मैं आने वाले समय में शहीद रामफल मंडल को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। 3 महीना से ज्यादा हो गया, मुख्यमंत्री तो घोषणा किए थे, लेकिन अभी अरे भाई फिर आप गुमराह कर रहे हैं बात को। अरे 3 महीना ज्यादा हो गया सरकार का, अब कहाँ गए? कल ना शहीद रामफल मंडल का शहादत दिवस मनाया गया, आपका वादा कहा गया? आपने कुछ समय में चुनाव के समय में तमाम धार्मिक समाज का वोट को एकजुट करने के लिए तो आपने घोषणा कर दिया था बापू सभागार से तो शहीद रामफल मंडल को अगले साल शहादत दिवस का वोट लेना था, इसलिए घोषणा कर दी है।
अब कौन देगा? उसी को तो नींद जो सोया हुआ था उसी को तो जगाने के लिए आज हमारे जुगनू जी के नेतृत्व में बैठे हुए हैं। आपके समाज के मंत्री विधायक नहीं कर अभी हमारे समाज के दरभंगा ग्रामीण के विधायक ईश्वर मंडल आकर के हमारे अनशन को समर्थन, नैतिक समर्थन दिए हैं। क्या मुख्यमंत्री से बात किए हैं? माने वो बोले आश्वस्त करके गए हैं, तो मैं जा रहा हूँ मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक। अगर समर्थन किए हैं तो उनको कम से कम यहाँ पर भूखा था, उनको बैठना चाहिए। अरे वो बैठे ना बैठे, नैतिक समर्थन दिए हैं, हम लोग अधिक है। बैठेंगे तो इफेक्ट कुछ और पड़ेगा। अरे विधायक जी को क्या बैठेंगे? विधायक जी को बैठना रहता था, बैठ गए रहते। सुनिए, हम लोग को पूरे बिहार के कोने कोने से फोन आ रहा है, आपका मांग जायज है, हम लोग आपके समर्थन में है। 1 से 2 दिनों के अंदर में हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। आज देख रहे हैं हम लोगों के बीच की संख्या, आप 2 दिन के बाद देखिएगा यही 2000 की संख्या में हम लोग बैठे रहेंगे। अगर सरकार नहीं बात मानती तो क्या किया होगा? खराब करेंगे। अभी शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, अब उग्र रूप से बैठेंगे। बाद बाकी हमारे अनशनकारी का हौसला बुलंद है, जुगनू जी का। उन्होंने कहा है भैया यदि मेरे अर्थी के ऊपर से यदि शहीद रामफल मंडल का शहीद का दर्जा मिल जाता है तो मैं निसंदेह करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, निश्चित रूप से समझ लीजिए, जो यह मजबूती के साथ हम लोग बैठे हैं, जब तक हमारे मांगों पर सकारात्मक बात नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले। विपक्ष के नेता कोई मिलने हैं आपसे? विपक्ष के नेता मिलने आए नहीं, अभी तक नहीं कोई मिलने के लिए आए हैं। अभी जो सत्ता में थे वही आए थे मिलने के, दरभंगा ग्रामीण के, वो भी जदयू के नेता। एक है विधायक जी। हाँ, वो भी जदयू के है, तो वो तो सत्ता पार्टी के है, वो भी आकर के सहयोग किया है, समर्थन दिया है। अब देखिए क्या होती है, हम लोग तो अपने मुद्दे पर है। मैं आपके वीडियो के माध्यम से तमाम बिहार के तमाम धानुक समाज को आह्वान करना चाहता हूँ, जो शहीद रामफल मंडल का को यदि शहीद का दर्जा मिल जाएगा तो यहाँ पर ना आदित्य मंडल को फायदा है, ना जुगनू मंडल को फायदा है, ना मुरारी को फायदा है, ना अरविंद मंडल को फायदा है, ना राजेश मंडल को फायदा है। ये पूरे बिहार के धानुक समाज के लिए एक गर्व की विषय होगी, जो उस समाज के भी एक जो है कहा जाए जो सरकारी रूप से दर्जा प्राप्त एक ऐसा शहीद मिल जाएगा। देश दुनिया में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। इसलिए तमाम जो क्षेत्र के पूरे बिहार के धानुक समाज के लोग हैं, सभी से आह्वान है जो आप लोग आइए, हमारे अनशन को सहयोग कीजिए, हमारे क्रांतिकारी साथी जुगनू मंडल का हौसला बुलंद कीजिए। चलिए, आप सब अपना कमेंट कीजिए, हम आपको धन्यवाद से दिखाया थे।